सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का आज हम लोग गद्य भाग का तीसरा पाठ यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज इसका अध्ययन करेंगे। लखनवी अंदाज शीर्षक पढ़ने से पहले यशपाल जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाए। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई लाहौर के नेशनल कॉलेज से की। वहीं उनका परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा से जुड़े रहने के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। प्रश्न बनता है कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ? तो 1903 में जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1976 में इनकी मृत्यु हुई। छोटे छोटे प्रश्न इनसे मल्टीपल चॉइस बनते हैं और ये चीज़ें बारीकी से याद रखने योग्य हैं कि हर बिंदु पे ध्यान दिया जाए। आम आदमी के सरोकार यशपाल की रचना की मुख्य वस्तु हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात है, सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। भाषा की सजीवता तथा स्वाभाविकता यशपाल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। यशपाल जी द्वारा रचित जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है आप लोगों को, वो है लखनवी अंदाज। यशपाल की इस व्यंग्य रचना में उस पतनशील सामंती वर्ग जैसे नवाब, छोटे राजा और जमींदार वर्ग, इस पर कटाक्ष किया गया है जिसे बनावटी जीवन जीने और झूठी शान प्रदर्शित करने की आदत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नवाब साहब रहते हैं वो बनावटी जीवन जीते हैं, झूठी शान प्रदर्शित करते हैं और यह सामंती मानसिकता के लोग वास्तविक स्थिति परिस्थिति से बेखबर बनावट और नफासत का जीवन आज भी बिता रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह सामाजिक परजीविता है। क्या है? सामाजिक परजीविता है। अत्यंत स्वाभाविक और मनोरंजक भाषा में प्रस्तुत यह रचना हमें बनावटीपन छोड़कर वास्तविक बनने की प्रेरणा भी देती है। जो ये हमारा शीर्षक है लखनवी अंदाज, इसमें लेखक ने यह भी बताया है कि बनावटीपन जीवन जीने का तरीका छोड़ करके हमें वास्तविक जीवन जीना चाहिए। जैसे इस कहानी में नवाब साहब जो हैं खीरा खरीदते हैं और उसे मात्र सूंघ करके खिड़की से बाहर
फेंक देते हैं, धुलते हैं, काटते हैं, नमक मिर्च सब कुछ करते हैं और सब कुछ के बाद वो क्या करते हैं कि उसे नाक तक ले जाते हैं और सूंघ कर ही फेंक देते हैं। लेखक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर सूंघने से ही क्षुधा की तृप्ति हो सकती है तो बिना कथ्य के कहानी भी लिखी जा सकती है। आगे का जो अंश है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।